अगर आप क्लास 10th में हैं तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, वो है अपने लिए क्लास 11th में एक सही स्ट्रीम को चूज करना। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है जब अपनी स्ट्रीम को चूज करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट करते हैं जब वो अपने लिए क्लास 11th में स्ट्रीम को चूज करते हैं। शिवांगी, आई एम एन स्टूडेंट एंड योर फ्रेंड, एंड आज जो है हम डिस्कस करने वाले ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं उनके बारे में, ताकि आपको अवेयरनेस हो जाए और आप जो हैं उन गलतियों को ना करें, अवॉइड करें। So let's start the video and first point is that lack of knowledge and awareness। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट करते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको लगता है कि आपको इंफॉर्मेशन है कौन सा स्ट्रीम चूज करना है या कौन सा करियर ऑप्शन आपको लेना है, बट ऐसा सच नहीं है। आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड हो सकती है या आपको ज़्यादा पता नहीं भी हो सकता है। सो आपको अपने इंफॉर्मेशन पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना है और फिर से अपनी इंफॉर्मेशन को फाइंड करना है कि क्या आपकी इंफॉर्मेशन सही है या कहीं गलत तो नहीं है, और कहीं उस गलत इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप कोई स्ट्रीम चूज ना कर लें। सो अपनी इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन मार्क लगाइए और वापस से अपनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन को गैदर करिए अपने कोर्स को या स्ट्रीम को चूज करने के लिए। एंड दैट इज तो ये तो लेट्स मूव टू द सेकंड मिस्टेक एंड दैट इज ब्लाइंडली फॉलोइंग समवन। किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना, और वो समवन कोई भी हो सकता है, आपके एल्डर ब्रदर, सिस्टर, या फिर कोई सक्सेसफुल पर्सन जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, या फिर आपकी कई बार आपके पेरेंट्स की गाइडेंस भी आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी होती। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स को उस चीज़ के बारे में एक एक्यूरेट नॉलेज ही हो सकता है उनकी इंफॉर्मेशन भी लिमिटेड हो उससे रिलेटेड, या उन्होंने भी किसी को ऑब्जर्व किया और उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रेफर कर रहे हो, बट ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। सो प्लीज़ किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप सक्सेसफुल पर्सन को आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपका रोल मॉडल है, जो भी पाथ उसने फॉलो किया था अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए, वही पाथ आपके लिए भी फॉलो हो, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी जर्नी उनकी जर्नी से बिल्कुल अलग हो सकती है। सो किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। लेट्स मूव टू द थर्ड, दैट चूजिंग द करियर विदाउट अ डीप रिसर्च। ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है गलत स्ट्रीम को चूज कर लेना, यानी कि जो भी स्ट्रीम आप चूज कर रहे हो उसके रिलेटेड कोई भी डीप रिसर्च ना करना, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं निकालना, किसी से पूछना नहीं, या फिर जो भी आपके सीनियर है, टीचर्स हैं, उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर ना करना, डीप रिसर्च नहीं करना कि आप जो स्ट्रीम चूज करना चाह रहे हैं कि वो आगे जाकर आपके लिए सही ही रहेगा या कहीं कोई आपको कॉन्सिक्वेंस तो फेस नहीं करने पड़ेंगे उस स्ट्रीम को चूज करने के बाद। सो ये डीप रिसर्च एक बहुत बड़ा जो है वो लैक हो सकता है आपको अपने कोर्स या स्ट्रीम को चूज करने में। सो इसे भी आपको अवॉइड करना है। Let's move to the fourth point, that is following the peer pressure। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है पीयर प्रेशर में आकर भी अपनी स्ट्रीम को चूज करते हैं। इवन मैंने अपनी क्लास में भी ऑब्जर्व किया था कि कुछ बच्चों को तो उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है साइंस और कॉमर्स वगैरह जो है वो दिए गए थे, लेकिन बहुत से बच्चों ने पीयर प्रेशर में आकर भी अपने स्ट्रीम्स को चूज किया था, और जब पढ़ाई शुरू हुई तब उन्होंने रियलाइज किया कि उनका डिसीजन कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि उनमें उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था। सो ये हो सकता है कि जो भी आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस आपके फ्रेंड की हो, आपकी बिल्कुल भी डिफरेंट होगी, ऑब्वियसली डिफरेंट होती हैं। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को फॉलो मत कीजिए जब भी आपकी बात करियर की हो। खुद डिसाइड कीजिए अपने नॉलेज से, अपने अवेयरनेस से कि आपके लिए क्या फिट बैठेगा, क्या आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, किस चीज़ में आप लंबे समय तक जो है पढ़ सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चूजिंग योर स्ट्रीम। So let's move to the fifth point, not preferring the counseling और aptitude test। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मोस्ट ऑफ पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है वो काउंसलिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं।
काउंसलिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट में होता क्या है, इसमें आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि आपको किसमें इंटरेस्ट है। कुछ क्वेश्चनियर्स होते हैं जिनके आपको आंसर देने होते हैं। काउंसलिंग में आपको काउंसलर कुछ क्वेश्चन पूछ कर आपको एनालाइज करता है और उसके बाद आपको सजेस्ट करता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। सो एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स जो है इसे इग्नोर कर देते हैं और इसे कंपलसरी नहीं समझते। बट टुडे सिनेरियो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। अगर आपको अपने स्ट्रीम को चूज करना है तो प्लीज काउंसलिंग को इग्नोर मत कीजिए। एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट प्रोवाइडेड हैं। सो ये तो थी 5 कॉमन मिस्टेक्स। जाने से पहले आपको मैं ये सारे के सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको ये मिस्टेक याद रहें और आप सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। Second point is blindly following someone. Third point is choosing career without a deep research. Fourth point is following the peer pressure. And fifth point is that not preferring the counseling and aptitude test. Thank you so much. I hope you like the video. अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी अवेयर करें और उन्हें बताएं कि प्लीज इस तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट, बाय।